हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है ना। इसके बाद बारे में बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम के बारे में। अच्छा, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम हम लोग उस टर्म को कहते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग दी हुई है या कोई नंबर दिया हुआ है, तो अगर उसको हम लोग आगे से भी पढ़ें तो भी सेम चीज आए और पीछे से पढ़ें तो भी सेम चीज आए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जैसे मैंने कह दिया अभी डैड कहा। मैंने क्या कहा? डैड कहा। डैड आगे से पढ़िए तब भी डैड आ रहा है ना। पीछे से पढ़ेंगे आप तब भी डैड आएगा। ठीक, तो ये हमारा एक पैलिंड्रोम हो गया। और पैलिंड्रोम क्या हो सकता है? मैंने कह दिया 24642। ठीक, ये भी हमारा क्या हो गया? एक पैलिंड्रोम नंबर हो गया। ठीक, अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज केवल और केवल किसके बारे में? स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग हमारी कोई पैलिंड्रोम है या नहीं, बाकी फिर हम आपको समझाएंगे नंबर के बारे में भी। ठीक, हमने यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया और इस नेम नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट ले रहा हूं मैंने कहा इंटर अ नेम। इंटर अ नेम जिसको आपको चेक करना है। यहाँ पर एक नेम इंटर करवा लिया मैंने। नेम इंटर करवाया, उसके बाद मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा जिससे हमको चेक करना है। यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, न्यू str, या फिर न्यू नेम लिख दिया। न्यू str ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिखेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। अब न्यू str के अंदर मैं क्या करूंगा? न्यू str के अंदर मैं इस स्ट्रिंग का रिवर्स कर दूंगा, या फिर न्यू नहीं अच्छा लग रहा थोड़ा सा तो रिवर्स स्ट्रिंग लिख देंगे हम। हाँ, रिवर्स नेम लिख देंगे ताकि आपको बेटर तरीके समझ में आए। नेम लिखा। अब नेम का मैं रिवर्स प्रिंट कराऊंगा। नेम का रिवर्स कैसे प्रिंट होगा? इसके लिए मैंने आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। जो स्ट्रिंग नाम का चैप्टर मैंने अपलोड किया है उसकी वीडियो आप वहां जाएंगे, चेक करेंगे तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को पढ़ा रखा है। आपको क्या करना है? यहाँ पर कॉलन लगाना है, स्टार्ट की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, स्टॉप की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, और स्टेप की वैल्यू कितनी रख देनी है? -1 रख देनी है। केवल इतना सा काम करना है। ठीक है ना। और रिवर्स नेम में हमारी जो नेम नाम के अंदर स्ट्रिंग है वो रिवर्स फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे लगाएंगे कंडीशन। अगर इफ इफ जो हमारा नेम है ना वो बराबर हो, किसके बराबर हो? रिवर्स नेम के। किसके बराबर हो? रिवर्स नेम के बराबर हो। रिवर्स नेम के बराबर हो तो वहां पर क्या हो? उस दशा में क्या हो बच्चों? उस दशा में प्रिंट हो जाए। क्या हो जाए? प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो? कि entered string is entered string is palindrome। entered string is palindrome, हमने इसको प्रिंट कर दिया। else में आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे else, और else के अंदर लिख देंगे, यही पूरा कॉपी करके लिख देना नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है ना। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ आते हैं और पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया, इज नॉट पैलिंड्रोम। क्या लिख देना है? नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा छोटा सा कोड रहा। ठीक, इसको सेव करते हैं और सेव करके हम आते हैं रन कराते हैं। रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पाइथन में F5 होती है। हमने इसको रन कराया। हमसे कह रहा है एक नाम एंटर करिए। मैं नाम एंटर कर देता हूँ। सपोज दैट अभी मैंने कोई भी नाम एंटर कर दिया, जैसे पहले सही करके दिखाता हूं। मैंने लिखा डैड, है ना। एंटर किया, कह रहा है इंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक, एक बार फिर से अपने कोड की तरफ वापस चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़िया कर देते हैं ताकि अच्छा सा दिखे। स्पेस लगाया, सेव कर दिया। सेव करके मैं फिर से रन कराऊंगा। इस बार रन कराया प्रोग्राम को। अब हमसे कह रहा है एक नाम एंटर करिए। मैंने इस बार नाम एंटर कर दिया मोहन। क्या नाम एंटर किया? मोहन। अब मोहन को एंटर करूंगा तो क्या मोहन आगे से पढ़ने पर मोहन और पीछे से पढ़ने पर मोहन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसीलिए हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? नॉट पैलिंड्रोम हो गई। ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि पैलिंड्रोम होता क्या है और इसकी कोडिंग कैसे करनी है। ठीक है ना। कि मतलब जो आगे से भी पढ़ने में वैसा दिखे और पीछे से पढ़ने में भी वैसा ही दिखे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? पैलिंड्रोम की कोडिंग कर सकते हैं। अब आपको बताना ये है। अच्छा, एक चीज और, मैं सेव करता हूँ थोड़ा सा, इसको सेव किया मैंने और सेव करके रन कराता हूँ। अभी मैं नंबर जो है ना उस नंबर को भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही इंटर करवा रहे हैं। तो वहां पर देखिए क्या नंबर को ये आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। ठीक, मैंने क्या किया? मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे इसको पहले थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि बढ़िया से दिखे आपको। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक नाम एंटर करिए आप। अभी तो नाम तो नहीं एंटर कर रहा, लेकिन एक्चुअल में ये जो स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ ये मैंने 67576 एंटर करी। ये भी किस फॉर्मेट में आ रहा? भले नंबर है लेकिन इनपुट फंक्शन जो है वो
डेटा किस में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। मैं एंटर करूंगा, फिर से ध्यान से देखिए, कह रहा है स्ट्रिंग इज क्या, पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि हमने जो इनपुट किया है ना, ये स्ट्रिंग इनपुट करी है। ठीक, कैसे पता चलेगा? तो इसको अगर आपको समझना है तो मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में बिल्ट इन नाम के चैप्टर, बिल्ट इन फंक्शन नाम का चैप्टर है हमारा, अभी इसके पहले मैंने अपलोड किया है 2 वीडियोस पहले, आप उसको जाकर के देखें। वहां पर मैंने बताया है कि भैया नंबर को, इनपुट फंक्शन नंबर कब समझेगा और स्ट्रिंग कब समझेगा। टाइप कास्टिंग मैंने वहां पढ़ाई है, वहां पर बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखिए, इसको मैं आगे से पढ़ूं तब भी कितना आ रहा है 67567, और पीछे से पढ़ो तब भी कितना आ रहा है 67576, दोनों टाइप से वही आ रहा है पढ़ने पर। तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक है ना, तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है। मैं एक बार फिर से चलता हूं और यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करता हूं, प्रोग्राम को सेव करके मैं रन कराता हूं। जैसे रन कराऊंगा, इस बार मैं ले रहा हूं स्मॉल में, यहाँ पर आया और मैंने ले लिया एक बार डी कैपिटल, एक स्मॉल और एक ये, फिर डी हमारा स्मॉल हो गया। एंटर मारूंगा, फिर ये देखो क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखती है। आगे से पढ़ेंगे तो डी कैपिटल में आ रहा है, पीछे से पढ़ूंगा तो डी स्मॉल में, तो इस तरीके से ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको करके बताना है कुछ हमको पैलिंड्रोम वर्ड्स, है ना। कमेंट फ्यू पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो आपकी ये जो एक एफर्ट है आपका, ये हमको बताएगा कि हाँ आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। और वो कैसे पता चलेगा? आप हमको एक कोई वर्ड प्यारा सा कमेंट करेंगे, पैलिंड्रोम जो हो, मतलब जिसको आगे से भी पढ़ा जाए तब भी वही आए, पीछे से पढ़ा जाए तब भी वही आए। ठीक है ना, तो कमेंट करके आप हमको जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।